नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से और इस सोमवार की सुबह आप सभी का स्वागत है। बाजार का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। सोमवार की सुबह करीबन 11 बजे का समय हो रहा है और बाजार ने जो शुरुआत की इस हफ्ते की आज सोमवार को वो बढ़त के साथ की है और हमने देखा है कि पिछले हफ्ते के जो दिन ब दिन के आंकड़े थे बाजार के रुझान के, उसमें एक सकारात्मक सा नजरिया बना और आज एक सर्वोच्च स्तर फिर से हम कामकाज कर रहे हैं। कुछ स्तर बता देता हूं आपको दोस्तों। सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर का और कच्चे तेल का। तो सेंसेक्स जब भी आज मैं बात कर रहा हूँ सोमवार की सुबह 11 बजे के आसपास 190 पॉइंट की बढ़त है सेंसेक्स में। 66,250 ये स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी 70 पॉइंट की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। 19,635 का स्तर है निफ्टी का। बैंक निफ्टी में मामूली सी कमजोरी है दोस्तों, करीबन 40 अंक नीचे है बैंक निफ्टी। 44,780 का स्तर है बैंक निफ्टी का। और आपको याद होगा दोस्तों, पिछले हफ्ते जब हम आपसे जुड़े थे तो हमने रुपए डॉलर में बताया था कि शायद रुपया मजबूत हो सकता है डॉलर के मुकाबले, और 82.5 नीचे के स्तर भी हम देख सकते हैं। और आज पिछले हफ्ते मजबूती रुपये ने पकड़ी डॉलर के सामने और आज बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर कोई बदलाव के साथ नहीं देख रहे हम। रुपया 82.16 का स्तर है रुपये का डॉलर के सामने। बिल्कुल शुक्रवार का जो बंद था उसी स्तर के आसपास रुपया कामकाज कर रहा है और हो सकता है कि यहाँ पर थोड़े समय तक रुपया अपनी मजबूती बना पकड़ कर रखे। कच्चा तेल पिछले हफ्ते जो खबरें उभर करके आई, ओपेक प्लस के जो बयान आए थे कि शायद उत्पादन में कटौती करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जो खबरें अमेरिका और चाइना से उभर करके आई उसमें थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ के दायरे हमने कच्चे तेल में देखे थे, लेकिन आज थोड़ी बहुत गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है कच्चा तेल। ब्रेंट कामकाज कर रहा है 79.16 डॉलर्स प्रति बैरल और नाइमेक्स कामकाज कर रहा है 74.75 डॉलर्स प्रति बैरल। उम्मीद है कि शायद थोड़ा बहुत यहाँ से कच्चा तेल नीचे आ सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। ऊपर के तरफ के दायरे काफी सीमित लगता है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो दायरे देखने थे कच्चे तेल के वो देख लिए और जो खबरें उभर कर आई उसके आधार पर हमें लग रहा है कि थोड़ी बहुत और कमजोरी कच्चे तेल के दामों में आ सकती है। दोस्तों, हमने देखा ये जो पहली तिमाही के नतीजों का आगाज हुआ और हमने नतीजे देखे टीसीएस के, एचसीएल टेक के, विप्रो के। आज एलटीआई माइंट्री के नतीजे आएंगे 17 जुलाई जो तारीख है। एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे आएंगे और बाकी आने वाले 20-30 दिनों में बाकी अन्य कंपनियों के नतीजे हम देखेंगे। तो हुआ ये है कि नतीजों के बाद ये जो आईटी इंडेक्स है उसमें सबसे ज्यादा मजबूती हमने देखी और एक नजरिया बन गया था लोगों का कि आईटी क्षेत्र से दूर हुए क्योंकि वहां पर नतीजे बहुत कमजोर आएंगे, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। और ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि मैनेजमेंट की जो टिप्पणियां हैं नतीजों के बाद आने वाले भविष्य के कारोबार को लेकर, उसको लेकर के हम काफी सकारात्मक नजरिया ले रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आपको बहुत ही तुरंत आईटी सेक्टर में सुधार आता हुआ दिखेगा। हो सकता है कुछ समय तक छोटी या मध्यम अवधि के लिए नतीजों के आधार पर थोड़ा बहुत कमजोर प्रदर्शन आईटी सेक्टर का हो सकता है, लेकिन जो भी हमने पिछले साल से प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन, नतीजों में निराशा को लेकर के लोगों की रुचि कम हुई थी आईटी सेक्टर में, हमें लग रहा है कि अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, साल 1.5 साल का, तो आपको बिल्कुल आईटी क्षेत्र में कुछ चुनिंदा मजबूत कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जो नकारात्मक परिस्थिति थी आंकड़ों को लेकर के, नतीजों को लेकर के आईटी सेक्टर, वो मेरे ख्याल से सकारात्मक बन सकती है। और ये बयान मैनेजमेंट ने काफी कंपनियों के जो नतीजा है उनके जो मैनेजमेंट, उन्होंने अपनी भविष्यवाणी जो की थी कामकाज को लेकर के, वो काफी विश्वास है उनको कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तो लंबी अवधि के नजरिए से आप आईटी सेक्टर में चुनिंदा मजबूत कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये जो हम बेहतर रुझान मार्केट में देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमारे लिए ये जरूरी होगा बताना आप सभी को कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स ऐसे होंगे जो ज्यादातर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। और ऐसे माहौल में जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में कुछ दिनों में हमने एक अच्छा प्रदर्शन आते हुए देखा है। कुछ दिनों में तो मिड कैप स्मॉल कैप सूचकांक ने तो, छोटी मझोली सूचकांक ने तो दिग्गज सूचकांक से ज्यादा अच्छा रुझान दिया है।
तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों कि आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स प्रदर्शन नकारात्मक दे रहे थे या फिर नेगेटिव रिटर्न दे रहे थे, उनको चुन करके बाहर निकालना चाहिए। और ये सही समय है कि आप अपने पोर्टफोलियो को चर्न करें, अपने पोर्टफोलियो में बदलाव लाएँ। इससे क्या होगा कि आपके अंडर परफॉर्मर्स वाले स्टॉक कम नुकसान में या फिर बराबरी के दाम में निकल जाएँगे और जो आपके पास राशि या पूँजी लौट करके आएगी, उससे आपके पोर्टफोलियो में जो मजबूत शेयर है, उसमें आप और जुड़ें। इससे आपका जो पोर्टफोलियो है, वो बहुत सक्षम रूप से मजबूत हो जाएगा और नकारात्मक या खराब प्रदर्शन करने वाले शेयर है आपके पोर्टफोलियो से दूर हो जाएँगे और मजबूत शेयर और जुड़ते जाएँगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, शेयर बाज़ार में लालच रखेंगे तो लालच की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन जो भी आपको नुकसान कम हो रहा है, छोटा-मोटा मुनाफ़ा हो रहा है या ना तो आपको मुनाफ़ा हो रहा है, ना नुकसान हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति का फ़ायदा उठा करके आपको ये प्रयास जो है, ये एक्सरसाइज़ जो है करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा ही समय होता है दोस्तों कि आपको बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं, मार्केट कम ऐसे मौका देता है आपको कि आपको पोर्टफोलियो चर्न करने का मौका मिले। तो आप थोड़ा आत्मचिंतन कीजिए, बैठिए आपके पोर्टफोलियो के साथ, देखिए कौन से शेयर्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में एक बोझ की तरह बैठे हुए हैं, उनको चुन करके बाहर निकालिए और बेचिए और जो मजबूत शेयर है, उसमें और जोड़िए। तो ये पोर्टफोलियो चर्निंग का मेरे ख्याल से सही और पर्याप्त समय है। बारिश को लेकर के धीरे-धीरे करके आसार सुधर रहे हैं और अगर मेघराज का आशीर्वाद रहा, तो मेरे ख्याल से जो नकारात्मक परिस्थिति बारिश के मौसम के पहले मेट और स्काईमेट डिपार्टमेंट ने हमें बताई थी, वो नहीं हो सकती और उसके कारण जो खाद्य पदार्थ या फिर खाने-पीने के या फिर फल-सब्जियों के दाम हैं, वो नियंत्रण में आ सकते हैं। उसके लिए समय लगेगा, हाल-फिलहाल तो काफ़ी ऊपर के दाम हम फल-सब्जियों के, अनाज के देख रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे ये छोटी मध्यम अवधि के लिए शायद थोड़ी महँगाई दर में दबाव डाल सकता है, लेकिन लंबी अवधि में मेरे ख़्याल से जिस तरीके के बारिश की वर्षा ऋतु हो रही है हमारे देश में, तो स्वाभाविक है कि ये जो दबाव है, वो धीरे-धीरे करके कम होगा। ऐसे समय में दोस्तों आपको ये देखना ज़रूरी है और हमें ये कहेंगे बाज़ार में ऐसा नहीं है कि आपको करें पिछले हफ्ते भी आपने देखा दोस्तों, बाज़ार की शुरुआत अच्छी हुई, दिन के दौरान में पूरी बढ़त थी गँवा दी, कुछ साधारण लाल निशान में गया बाज़ार और फिर से बंद होते-होते ऊपर। इसी तरीके का रुझान और कुछ दिन हमने पिछले हफ्ते ऐसे भी देखे जहाँ पर थोड़ा बहुत गहरा मुनाफ़ा वसूली आई थी और फिर दूसरे दिन हमने रिकवरी कर ली। तो इस प्रकार का जो बाज़ार का रवैया है, इस हफ्ते आने वाले हफ्ते में और भी देखने मिलेंगे। इंट्राडे करेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो शायद ज़्यादा हो सकता है। शायद 1 या 2 दिन का थोड़ा बहुत करेक्शन और भी गहरा हो सकता है, लेकिन ये बाज़ार की सेहत के लिए है। इसमें हुआ क्या है दोस्तों, ये हमें एक तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से थोड़ी बहुत खरीदारी बहुत अच्छी हुई, जो आंकड़े आए थे, विदेशी एफआईआईज़ जिसे हम कहते हैं। स्थानीय मार्केट में जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके तरफ से थोड़ी बहुत बिकवाली देखी। तो एक बराबर सा जो पलड़ा है जिसे हम कहते हैं ना बैलेंसिंग एक्ट, वो बन रहा था और हमें लग रहा है कि आने वाले समय में शायद और रुझान बेहतर हो सकता है। तो आप ऐसे मौके ढूँढे, पहले तो पोर्टफोलियो को चर्न करें, जो अंडर परफॉर्मर स्टॉक्स है उनको बाहर करें और जो मजबूत स्टॉक्स है उनको और जोड़ें। और हर बार की तरह दोस्तों हम आपको विकल्प देते हैं निवेश करने के लिए, तो आज भी हम 2 विकल्प लेके आए हैं। पहली कंपनी है ग्रासिम, ये कंपनी काफ़ी लंबे समय से हमारी खरीदारी की सूची में है, बुनियादी तर्क के आधार पर। और जिस तरीके से आंकड़े आए हैं दोस्तों, वो हमें विश्वास और भरोसा दिलाता है कि आने वाले भविष्य में ये कंपनी अच्छा कामकाज करेगी नतीजों के आधार पर और अगर नतीजे अच्छा है, तो स्वाभाविक है शेयर के दाम भी धीरे-धीरे करके ऊपर जाएँगे। तो पहली कंपनी है ग्रासिम लिमिटेड। दूसरी कंपनी है कंज्यूमर अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी हैवेल्स लिमिटेड। ये कंपनी ने कुछ समय पहले नए प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़े थे और उपभोक्ताओं ने दोनों हाथों से इनके नए प्रोडक्ट्स का स्वागत किया था। उपभोक्ता ब्रांड लॉयल्टी अच्छी है, प्रोडक्ट ऑफरिंग अच्छी है, सेल्फ विजिबिलिटी अच्छी है। मुनाफे के मार्जिन में थोड़े बहुत दबाव थे क्योंकि लागत खर्च को लेकर के थोड़ी बहुत तकलीफ थी, लेकिन ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज लाने के बाद मार्जिन सुधरने के धीरे-धीरे करके आसार नजर आ रहे हैं। तो 2 विकल्प आज हम आपके सामने लेके आए हैं। पहला है ग्रासिम और दूसरा है हैवेल्स। ध्यान रखिए दोस्तों, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हम आपको निवेश लायक राय दे रहे हैं। अगर आप अपना मन बनाते हैं निवेश करने के लिए इन सब कंपनियों में, तो आपके पास समय सीमा साल, 1.5 साल या उससे अधिक होनी चाहिए क्योंकि ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।